हेलो, शाद लव लाइफ में आप सबका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मुझे मिला है सरप्राइज़ क्योंकि मेरे घर आया है एक बड़ा सा पार्सल और मैं सरप्राइज्ड हूँ क्योंकि मेरा कोई ऐसे पार्सल आने वाला नहीं था। मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा पार्सल और भेजा है पापा मम्मी ने। उन्होंने कहा था वो लोग ने कुछ नहीं भेजा है इस साल। वो लोग बोले कि इस साल नहीं भेजेंगे, पर उन्होंने भेजा है। तो चलिए देखते हैं। ईद का, रमज़ान का महीना है, ईद आने वाला है, तो मेरा पार्सल में क्या आया इंडिया से। ये देखिए दोस्तों, मैं इतनी एक्साइटेड थी इसे खोलने के लिए क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये बिल्कुल भी आएगा। पापा मम्मी ने मना कर दिया था कि कुछ नहीं भेजने वाले और उन्होंने मुझे दिया सरप्राइज़। वैसे मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है, देना भी और लेना भी। सो उनको पता है। और ये अजहान के लिए एक टॉय आया था। इस बार पार्सल खुला हुआ था, मे बी कस्टम चेक हो रहा था। यूजुअली कभी भी ऐसे खुला नहीं आता है, बट ठीक है। कपड़े ही थे तो बहुत अच्छा लगा देख के कि मैं यही सोच रही थी कि मुझे ईद के कपड़े देखने होंगे कि क्या पहनना है। और ये देखिए सरप्राइज़ ये होता है अल्लाह की रहमत। जैसे हम बोलते हैं बरकत का महीना और अल्लाह का रहमत, कि अल्लाह ज़रिया करता है हर चीज़ का। और जब बाप माँ हो तो बस आपको और फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो लोग तो बिल्कुल आपके बारे में सोचेंगे ही सोचेंगे। तो ये रही ईद के कपड़े। मैं आपको इसे दिखाती हूँ। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड थी और अजहान भी बहुत एक्साइटेड था कि वाह कितना अच्छा लग रहा है सब जब भी कुछ ऐसे पार्सल इंडिया से आता है। ये देखिए नए टॉय का हालत, मेरे बाल में फंसा दिया अजहान ने। 11 साल से विदाउट फेल मेरे घर से आती है ईद के कपड़े। तो ये है मेरा बर्थडे ड्रेस, क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है अभी 1-2 हफ्ते में। और उसके साथ का है ये ब्लाउज़। ये एक मॉडर्न साड़ी है जिसे हम पहन सकते हैं। ये है मेरा ईद का कपड़ा जो है पाटो सिल्क साड़ी। आप देख सकते हैं कलर। ये है आंचल और ये है साड़ी विद ब्लाउज़। अजहान का भी बर्थडे मई में आ रहा है, तो उसका ये बर्थडे ड्रेस है जो आप देख सकते हैं। और ये उसका ईद का ड्रेस है। फिर फरहान का भी बर्थडे मई में है, तो ये उनका बर्थडे ड्रेस है विद जीन्स। और ये है उनका ईद का ड्रेस। बननी शुरू हो गई है अफ्तारी। यहाँ पर चढ़ चुका है मेरा छोले और यहाँ हो गया है मेरा पूरी का बैटर रेडी, जो कि मैं रागी और ज्वार से बना रही हूँ। होपफुली इसकी पूरी बन जाए, देखते हैं। अभी और भी सारे आइटम बाकी हैं तो जल्दी जल्दी करते हैं। सो ये है छाछ। और आज का जो खाना है वो अपने आप में हर एक प्लेट एक मील है, जैसे कि ये दाल, किनोवा और फिश फ्राई। और उसके बाद है राइस वर्मिसेली और ये बीफ स्ट्यू। और उसके बाद है चिकन पकोड़ा। और फिर मैंने बनाया था छोले और रागी ज्वार की पूरियाँ, एकदम मिनी पूरियाँ। और एक है वेजिटेबल कटलेट। लिए हमारे तीसरे बेटे जिगे से आज का रोज़ा ख़त्म हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो चलिए बात करते हैं अगले पारा में, जो है छठा पारा। छठा पारा में है 176 वर्सेस यानी आयतें। ऑब्वियसली मैं सारे आयतें एक एक डिटेल्स में नहीं बता सकती, तो इसको फिर से मैं समराइज़ करके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ जो हमारे डेली लाइफ में हमें हेल्प कर। पहला पॉइंट है संगत। जी हाँ, किन लोगों के साथ हमें उठना बैठना चाहिए, किन लोगों के साथ रहना चाहिए या फिर वक्त गुजारना चाहिए। अल्लाह के राह में हम चल रहे हैं, अगर हमें अल्लाह के राह से जो गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों का संगत से हमें दूर रहना चाहिए। जैसे कि अगर हमें कोई अपने जो फ़र्ज़ है, जैसे नमाज है या फिर कोई भी अपना फ़र्ज़ जो हम निभाते हैं, जो अल्लाह के राह में चलने को हमें अल्लाह से पास करता है, करीब करता है, उससे हमें हटाने की कोशिश करते हैं, हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है। जो हमें झूठ बोलने में मजबूर करते हैं या फिर हमें कोई गलत काम करने में मजबूर करते हैं, या फिर कुछ नहीं तो बुराइयां करने में मजबूर करते हैं, तो ऐसे संगत से भी हमें दूर रहना है, क्योंकि ऐसे हम अल्लाह से दूर होते हैं और शैतान हमें बहकाता है और शैतान अपने रास्ते में ले जाने की कोशिश करता है।
याद रखिए, अगर भले ही आप वहाँ मौजूद हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वो इंसान गलत काम कर रहा है, बट आप इक्वली उसके ज़िम्मेदार हैं, उस गलत काम के इक्वली उस गुनह का भी आप ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे जब ये गलत काम हो रहा था। तो अपने आप को ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से अपने आप को बचा के रखें और ऐसे जगह से हट जाएं जो आपको अल्लाह के राह से गुमराह करता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अल्लाह ने पूरी दुनिया को बनाया है, ज़मीन से आसमान तक अल्लाह का ही बनाया हुआ है। तो हम जो यहाँ पर रह रहे हैं, हम अल्लाह के रहमत पे हैं। तो हमारा जो लाइफ है वो अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए डेडिकेटेड है। और हमें कैसे इस ज़िंदगी में रहना है या चलना है इस दुनिया में, वो कुरान शरीफ हमें गाइड करता है। तो अगर आप सही मायने में कुरान शरीफ को फॉलो करें, तो जो रूल्स रेगुलेशंस आप बाहर कॉन्स्टिट्यूशन या अपने कंट्री में देखते हैं, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, जो आपको प्रिवेंट करेगा कोई भी गलत काम करने के लिए। तो अल्लाह के लिए अपना डेडिकेशन रखिए और सबमिशन पूरा अल्लाह के ऊपर रखिए, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं वापस वहीं जाना है हमें। नेक्स्ट पॉइंट है नफ़रत। जी हाँ, जब आप किसी से नफ़रत करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ आपको होती है, सामने वाले को नहीं, क्योंकि आप उस बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे उसका कुछ गलत हो जाए, कैसे आपको एक चैन अमन हो। और यहाँ पर शैतान आपका काम करता रहता है, आपको बहकाता रहता है। और जो काम आपको करना चाहिए, अल्लाह के करीब रहना चाहिए, अल्लाह के राह में चलना चाहिए, उससे आपको गुमराह करता है। तो अपने आप को नफ़रत से बचाइए। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए और अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। सबसे आसान तरीका है कि सामने वाले को माफ़ कर दीजिए और अल्लाह पे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है बुत परस्ती, यानी कि आइडल वर्शिप। जी हाँ, इस्लाम में आइडल वर्शिप बिल्कुल भी मना है, क्योंकि हम मानते हैं कि अल्लाह जो है वो सुप्रीम पावर है, वो हर जगह मौजूद है, उनका कोई शेप या फॉर्म नहीं है, क्योंकि हमने किसी ने वो देखा नहीं है। तो ऐसे कोई भी शेप और फॉर्म बना के उसे प्रेयर करना का इजाज़त नहीं है। आप अगर खुदा को सच में दिल से मानते हैं तो अल्लाह के राह में चलिए, यानी कि नेकी के राह में चलिए और सही काम कीजिए, अपने कॉन्शियसनेस को समझिए, क्योंकि आपको ये बिलीव करना है कि एक ना एक दिन एक जजमेंट डे होने वाला है, जहां आपके सब कर्मों का हिसाब किताब होने वाला है। तो जब आप ये गाइडेंस जो है कुरान शरीफ में मेंशन है, अगर आप उस राह में चलते हैं तो आप अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह के राह में चलते हैं। उसके लिए आपको कोई ऐसे शेप या फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। छठे पारा में बहुत सारे हुजूर के किस्सों के बारे में बात हुआ है, जैसे हुजूर इब्राहिम जो बुत परस्ती में बिलीव नहीं करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो दुनिया में दीन फैलाने में आए थे, और बहुत लोग जो उन्हें बहकाए और गलत काम भी करते थे, बट वो कभी नहीं बहके और अल्लाह के राह में चले, तो वो अल्लाह के करीब थे। फिर हुजूर ईसा के बारे में जो बोला जाता है वो खुदा के बेटे हैं। वो बाकी सब पैगंबर के तरह ही हैं, जो दुनिया में आए थे लोगों को सही राह दिखलाने, अल्लाह के राह में ले जाने के लिए, और वो वही काम कर रहे थे। तो उनको भी वही दर्जा देना चाहिए, ना ही खुदा का दर्जा देना चाहिए, खुदा के बेटे का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा कहीं पर भी कुछ भी प्रूफ नहीं है कि खुदा का कोई बेटा है या कोई औलिया है। खुदा एक है और बस हमें वही मान के चलना चाहिए। ये जो अलग अलग स्टोरीज़ हैं हुजूर के, ये आपको यही गाइडेंस देते हैं कि वो भी ये सारे रास्ते से गुज़रे हैं, और उनके सामने भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, बहकावे आए हैं, शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की है, बट वो लोग कभी अपना रास्ता नहीं छोड़े और अल्लाह के राह में बहुत ही पक्के इरादे से चलते थे। तो अल्लाह ने उनको जन्नत का रास्ता दिखाया है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, जब वो इतने बड़े बड़े पैगंबर कभी बहके नहीं, तो हम इंसान को भी उन्हीं उसी रास्ते में चलने की कोशिश करनी चाहिए। ये याद रख के कि ये जो गाइडेंस है ये इसीलिए है ताकि हम बर्बाद ना हो।
तो अगर इंसानियत को आबाद करना है तो अल्लाह के राह में चले और इंसानियत के राह में चले। नेक्स्ट पॉइंट है सी फूड। जी हाँ, इस्लाम में रेस्ट्रिक्शंस ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सी फूड नहीं खा सकते, यानी कि प्रॉन या श्रिम्प आपको खाना का अलाउड है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जब इसे पकड़ा जाता है तब वो ज़िंदा रहे, और बाद में जैसे मछली भी हो वो सब ज़िंदा होने चाहिए जब वो पकड़े जाते हैं। कहीं अगर आपको मरा हुआ मछली या मरा हुआ कोई भी सी फूड मिलता है फिर उसको खाना का इजाज़त नहीं है। तो वो होना चाहिए कि वो फ्रेश होना चाहिए ताकि वो आपको हार्म ना करे। सो नेक्स्ट जो पॉइंट मैं बात करने वाली हूँ वो पारा 6 में तो नहीं है, लेकिन पारा 5 में हमने इसके बारे में बात की थी, वो है शादी। और उससे रिलेटेड एक पॉइंट है डाउरी। इस्लाम में डाउरी जो है वो एक हस्बैंड देता है अपनी वाइफ को इन टर्म्स ऑफ मेहर, और वो शादी से पहले तय होता है। वो एक्ट करता है एज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर अ वुमेन, क्योंकि पहले औरतें जॉब नहीं करती थी, और जब आप नए नए आते हो आपके पास कुछ भी नहीं होता है, तो आप को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिया जाता है ताकि आप एक अच्छे से खुशी से ज़िंदगी जी सके। इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि औरत को एज अ डाउरी घर लेके आना चाहिए या देना चाहिए। वो अगर आप इस्लाम को सही मायने में फॉलो करते हैं और अल्लाह का खौफ रखते हैं, अल्लाह के राह में चलते हैं, तो डाउरी कभी ना लें किसी लड़की के घर वालों से या लड़की से। अगेन अगर आप बोलते हैं नहीं ये तो एक तोहफा है जो वो लड़की वाले अपने मर्जी से दे रहे हैं, नीयत आपका अल्लाह देखता है। अगर आपका नीयत ये है कि हाँ चलो ये तोहफा है हम ले लेते हैं, बट आपका नीयत है वो डाउरी है, तो वो भी एक गुनाह है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि शादी जो होती है वो सादगी से होनी चाहिए। कभी लड़के वाले या लड़की वाले को कोई डिमांड नहीं रखना चाहिए कि शादी में ऐसा होना चाहिए या शादी में वैसा होना चाहिए। अगेन वो भी इस्लाम में बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है, मना है, क्योंकि वो जो होता है वो एक बर्डन लाता है दोनों फैमिलीज़ में, और इस्लाम में ये स्ट्रिक्टली मना किया गया है। तो शादी आप सादगी से कीजिए और बिना कोई डिमांड के कीजिए, बिना कोई डाउरी के कीजिए। बस एक ही डाउरी अलाउड है, वो है मेहर। जो पारा 6 है वो इसी सब चीज़ों की बात करता है कि आपको अल्लाह का खौफ रखना चाहिए, अल्लाह के राह में चलना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि एक जजमेंट डे है, और हमें हमेशा उस चीज़ का खौफ रखना चाहिए। जो अल्लाह के राह में नहीं चले हैं उन्हें हमेशा सज़ा मिला है, और अगर आप अपने गुनाह को कबूल फरमा लेते हैं तो अल्लाह आपको माफ़ी देता है। तो ये था पारा 6। देखिए बहुत ही लंबे पारे होते हैं, बहुत सारे आयतें होते हैं। सारे आयत को मैं डिटेल्स में नहीं बता सकती, मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ जो हमें हेल्प करेगा हमारे ज़िंदगी में। तो अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शाद लव लाइफ को। अगेन मैं एम्फसाइज़ करूँगी, प्लीज़ अपने हक को जानिए, अपने लॉज को जानिए, क्योंकि इससे आप अपनी ज़िंदगी अच्छी करते हैं। ख़ासकर बच्चों को ये सारे पॉइंट्स ज़रूर बताएं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आगे चल के इसको अपने लाइफ टाइम में अपनाएंगे, और अगर वो अपनाते हैं तो वो सही राह में चल पड़ेंगे, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़, शब खैर, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड ciao।